हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का टॉपिक है ऊतक, टिश्यू। ऊतक को पढ़ने से पहले आप इतना जान लीजिए, ये टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसमें स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि इसको कैसे याद करें। लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूजन होने नहीं पाएगा अगर आपने ये पूरा 15 से 20 मिनट का वीडियो देख लिया, ध्यान से वॉच कर लिया। तो आपको ये टॉपिक शुरू करूंगा सिर्फ 3 हेडिंग से, 3 हेडिंग से पढ़ाऊंगा और 3 हेडिंग में पूरा का पूरा चैप्टर 1 बाय 1 करके क्लियर करूंगा। सारे टिश्यू से लेकर के जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में वो लगभग सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, केवल 3 हेडिंग से शुरुआत करूंगा। पहला हेडिंग नंबर फर्स्ट हेडिंग की बात करूं तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इसकी परिभाषा, यानी टिश्यू की परिभाषा क्या है, ऊतक होता क्या है, सबसे पहले यही शुरुआत करूंगा। नंबर फर्स्ट बताऊंगा डेफिनेशन, नंबर फर्स्ट बात करूंगा डेफिनेशन की। नंबर सेकंड बताऊंगा इसके प्रकार, इसके प्रकार मतलब इसका टाइप्स, टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। और नंबर थर्ड बताऊंगा इनके कार्य, इनके फंक्शन, यानी टिश्यू का फंक्शन क्या है, जितने प्रकार बता रहा हूं उन सब का काम क्या है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये 3 हेडिंग से पूरा चैप्टर खत्म करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। परिभाषा की बात करेंगे तो एक लाइन की परिभाषा है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। आपको शुरुआत यही से करनी है। आपसे कोई पूछे ऊतक क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, यानी जो है कोशिकाओं के समूह होते हैं उनको ऊतक कहते हैं। आप सभी जानते हैं, हम सबको पता है कि हमारे शरीर का निर्माण या दुनिया के किसी भी जीवधारी के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। तो कोशिकाएं, सारे जितने भी जीव हैं वो सब कोशिकाओं से बने हैं और कोशिकाएं बनाती हैं टिश्यू। कोशिकाएं क्या बनाती हैं, कोशिकाएं बनाती हैं टिश्यू। टिश्यू जो बनाता है वो बनाता है ऑर्गन। टिश्यू क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है ऑर्गन, यानी अंग बनाता है। और ये ऑर्गन जो होता है ये बनाता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बनाता है और ऑर्गन सिस्टम बनाने के बाद लास्ट में बन जाती है बॉडी, आखिरी में बन जाती है बॉडी। इस तरीके से बॉडी का फॉर्मेशन बिना सेल के पॉसिबल नहीं है। तो कोशिका आप कह सकते हैं सर फर्स्ट नंबर पे आएगी कोशिका, जो सबसे छोटी यूनिट है। उसके बाद कोशिका बना देती है ऊतक, ऊतक से बन जाता है अंग, ऊतक से क्या बनता है, अंग बनता है, और अंग से बनता है अंगतंत्र, यानी अंगतंत्र ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। अंगतंत्र में ही सारा अंग को व्यवस्थित होना जरूरी होता है। और उसके बाद बात आती है शरीर की, यानी शरीर का निर्माण बिना कोशिका के पॉसिबल नहीं है। शुरुआत यहां से करिए। आपसे कोई पूछे टिश्यू कैसे, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। परिभाषा में बहुत कुछ रखा नहीं है, ये परिभाषा सारे लोगों को याद हो जाता है, बहुत टफ नहीं है। बात आती है प्रकार में, प्रकार में कंफ्यूजन होता है। देखिए प्रकार को लेके चलेंगे, लेकिन ऐसा आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाएंगे तो आपको सब क्लियर होता रह जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। प्रकार को लेके क्या पढ़ना है, आपको कहना है सर ऊतक को हम लोग 2 प्रकार में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पादप ऊतक, यानी प्लांट टिश्यू। सबसे पहला हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं प्लांट टिश्यू। 2 प्रकार में इसको बांट देते हैं, पहला प्लांट टिश्यू कर देते हैं, और प्लांट टिश्यू के बाद दूसरा हम लोग ला देते हैं नंबर सेकंड जंतु ऊतक। ये 2 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको फिर यहां से 1 बाय 1 करके पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। जंतु ऊतक को बोलते हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, याद हो रहा है, बस आप इसको कंसंट्रेट होकर देखते रहिए और मैं जो बताया उसको याद करते चलिए, बहुत टफ नहीं है। परिभाषा क्लियर हो गई है। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक, जंतु ऊतक, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। यहां तक क्लियर हुआ। अब बात आती है पादप ऊतक की। तो पादप ऊतक यानी ये जो फर्स्ट लिखा है, इस फर्स्ट को वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसको फिर से 2 भागों में हम बांट देते हैं, यानी फर्स्ट को फिर से 2 भागों में बांटा गया पादप ऊतक को। पहला आपको याद करना है विभज्योतक, फर्स्ट याद करेंगे विभज्योतक, विभज्योतक ऊतक। इनका नाम बहुत टफ नहीं है, धीरे धीरे बोलेंगे याद हो जाएगा। विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक ऊतक, इसे हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक, जिसमें कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये रट जाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। याद हुआ। आप मुझे बताइए फर्स्ट का नाम क्या है, फर्स्ट का नाम है विभज्योतक ऊतक। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का नाम आप कहेंगे सर विभज्योतक ऊतक। तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट कौन सा हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब आती है बात दूसरी की, नंबर सेकंड। तो नंबर सेकंड जो है वो आप याद कर लेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक मतलब हो गया परमानेंट टिश्यू, बहुत टफ नहीं है। दूसरा याद कर लीजिए परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। देखिए याद हो रहा है। पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक, स्थायी ऊतक। अब इनका दोनों पहले काम समझ लीजिए। स्थायी ये जो विभज्योतक ऊतक है, ये अपने नाम, जो इसका नाम, उसी नाम से काम क्लियर हो रहा है।
विभजोतक मतलब विभाजन करना। तो ऐसा ऊतक जो विभाजित होता रहता है, जो विभाजन करता रहता है, उसी को बोलते हैं विभजोतक ऊतक। और अगर ऊतक विभाजित कर रहा है तो वो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करेगा, क्योंकि कोशिकाएं जब डिवाइड होती है ना, तो उससे जंतु के शरीर का विकास होता है। तो यानी विभजोतक ऊतक का सबसे मुख्य काम है, सबसे मेन काम यही होता है कि वो कोशिकाओं की ग्रोथ करता है, यानी वो प्लांट की ग्रोथ करता है। प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? विभजोतक ऊतक। याद हो गया? प्लांट की ग्रोथ करेगा, प्लांट को विकसित करेगा, प्लांट को मोटा करेगा, प्लांट को लंबा करेगा, ये सारा काम विभजोतक ऊतक का होता है। अब विभजोतक ऊतक एक समय ऐसा आता है कि वो डिवाइड करते करते फिर रुक जाता है। देखिए, डिवीजन कई बार जब वो कर चुका होता है, कई बार वो विभाजन कर चुका होता है, तो फिर वो रुक जाता है। जब वो विभाजन करना बंद कर देता है तो वही ऊतक कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में। यानी ऊतक आप कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू जो है, स्थायी ऊतक इसी का प्रकार है। आप कह सकते हैं कि इसी से बनता है ये। जब वो विभाजन करना बंद कर देता है कि अब विभाजन नहीं कर पाएगा, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया? स्थायी ऊतक में। तो यानी स्थायी ऊतक और विभजोतक ऊतक में आपको अंतर भी याद हो गया, काम तो याद हो गया कि काम इनका है जो है विकास करना, पौधों का विकास करना। इनका काम होता है, मैं बताऊंगा इनका काम समझ में आएगा, पर इनका काम समझिए, पौधों का विकास करना, आपको इनका काम समझ में आ गया फर्स्ट वाले का। और जब ये विभाजन करना बंद कर देता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्थायी ऊतक में। इतना क्लियर हुआ? तो ये स्थायी ऊतक को अविभजोतक ऊतक भी कह सकते हैं। यानी आप जो है आ लगा देंगे, अविभजोतक ऊतक, विभजोतक ऊतक भी कह सकते हैं स्थायी ऊतक को, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये विभजोतक का ही अपोजिट है। ठीक है, वो विभाजन करता है और ये विभाजन नहीं करता। अब बात आती है कि विभजोतक जो है ये इसके प्रकार है। तो विभजोतक जो होता है, ये जो पहला वाला लिखा हुआ है, यहां से बना दे रहा है, ये जो पहला वाला है, तो पहला वाला का आपको प्रकार याद करवाएंगे। पहला वाला का प्रकार है, इसके आपको टोटल 5 प्रकार याद करवाएंगे। ठीक है, बहुत टफ नहीं है। विभजोतक ऊतक, ये जो विभजोतक ऊतक है, विभजोतक ऊतक के आपको 3 प्रकार याद करवाएंगे। इसके 3 प्रकार याद करिए, 5 नहीं, 3 है इसके प्रकार। विभजोतक ऊतक के 3 प्रकार याद करना है। पहला है शीर्ष विभजोतक, नंबर फर्स्ट है शीर्ष विभजोतक। शीर्ष विभजोतक, ये शीर्ष विभजोतक, इसे बोलते हैं हम लोग एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक 3 पार्ट रटिए, बहुत टफ नहीं है, मेरिस्टेमेटिक। दूसरा है मध्यस्थ, मध्यस्थ विभजोतक, ये देखिए नाम याद हो रहा है, मध्यस्थ विभजोतक, इसे बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कहना चाहेंगे तो इसे कह सकते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, यहां से याद हो रहा है। अब तीसरा हम बात करें, नंबर 3, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा आप याद कर लेंगे पार्श्व विभजोतक। पार्श्व विभजोतक इसे हम बोलते हैं जो है लैटरल, ये 3 नाम रखिए, लैटरल मेरिस्टेमेटिक। याद हो गया? फिर से बताइए, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? पादप ऊतक, दूसरा जंतु ऊतक। पादप ऊतक को 2 भागों में बांटा गया, विभजोतक और स्थायी ऊतक, यानी मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट टिश्यू। स्थायी ऊतक को अविभजोतक भी कहते हैं। समझ में आया? अब विभजोतक के 3 प्रकार हैं, मेरिस्टेमेटिक के 3 प्रकार हैं। शीर्ष विभजोतक एपिकल मेरिस्टेमेटिक, मध्यस्थ विभजोतक यानी इंटरकैलरी आपका मेरिस्टेमेटिक, और पार्श्व विभजोतक मतलब लैटरल आपका ये हो गया मेरिस्टेमेटिक। यहां से 3 हो गए। अब ये 3 बारे समझिए। शीर्ष विभजोतक क्या करेगा? पौधे के शीर्ष भाग को डेवलप करेगा, तने के शीर्ष भाग को, पत्तियों के शीर्ष भाग को डेवलप करने का काम इनका दिया गया है। यानी ये तो डेवलप करने का काम करते ही हैं, उसमें भी काम बटा हुआ है। जो एपिकल पार्ट है वो डेवलप करेगा शीर्ष विभजोतक, और जो मध्यस्थ, जो बीच का भाग है, जो तने का बीच का भाग होता है, उसको डेवलप करेगा मध्यस्थ, और जो साइड जो लैटरल का पार्ट है वो डेवलप करेगा पार्श्व। कैसे समझिए? जैसे मैं आपको बात करूं, सपोज करिए, मान लीजिए कि ये एक जो है स्टेम है, ऐसे मानते हैं, मान लीजिए ये एक स्टेम है। अब इस स्टेम में क्या हो रहा है कि मान लीजिए ये है एपिकल पार्ट, ठीक है, मान लीजिए कोई स्टेम है, तो एपिकल पार्ट को डेवलप, ये जो एपिकल पार्ट है यहां से लेके ये जो एपिकल पार्ट है, इसको डेवलप करने का काम एपिकल मेरिस्टेमेटिक कर रहा है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक कर रहा है इसको डेवलप करने का काम। और जो मध्यस्थ होता है, मध्यस्थ ये मान लीजिए ये बीच का पार्ट है, ये जो है ये पूरा पार्ट डेवलप कर रहा है कौन? ये पार्ट जो बीच वाला पार्ट है, जिसकी वजह से प्लांट मोटा होता है, उसका स्टेम मोटा होता है, ये डेवलप करता है मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब है, आप जानते हैं, इंटरकैलरी, ठीक है, मध्यस्थ विभजोतक। और अब बता दूं लैटरल, ये जो इस तरीके का पार्ट डेवलप करेगा, मान लीजिए इस तरीके का पार्ट डेवलप कर रहा है, ये जो पार्ट इस तरीके का डेवलप करेगा, तो ये हमारा हो गया कौन सा? ये हमारा हो गया लैटरल, ये हो गया हमारा पार्श्व विभजोतक, ये हो गया पार्श्व विभजोतक, ये लैटरल हो गया। ठीक है, तो एपिकल, मध्यस्थ और पार्श्व, यानी ये इस तरीके से हैं ये लोग जो पौधों में डेवलप करते हैं, उसके अलग अलग पार्ट को डेवलप करते हैं। डेवलप करने का काम विभजोतक का होता है, उसमें 3 भाग बता दिए, तीनों का काम समझा दिया।
बीच के भाग को डेवलप करेगा मध्यस्थ, और साइड साइड पार्ट्स से डेवलप करेगा तो आपका ये हो जाएगा लैटरल। ठीक है, अब इनका 3 पार्ट आपने क्लियर कर लिया। अब आपको विभुजोतक का कोई प्रकार इसके आगे नहीं पढ़ना है, इतना पहले याद कर लीजिए स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड, स्थायी ऊतक। देखिए स्थायी ऊतक जो होता है, जो परमानेंट टिश्यू होता है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करिए। कुछ नहीं, विभुजोतक को आपने डिवाइड किया कितने पार्ट में? विभुजोतक को आपने डिवाइड किया, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता दे रहा हूँ, विभुजोतक को आपने डिवाइड किया कितने पार्ट में? विभुजोतक को आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला कौन सा? शीर्ष विभुजोतक, और दूसरा कौन सा? नंबर सेकंड मध्यस्थ विभुजोतक, और नंबर तीसरा वाला कौन सा? पार्श्व विभुजोतक। आपने ये डिवाइड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नंबर जो है दूसरे की, स्थायी ऊतक के। स्थायी ऊतक को वैज्ञानिकों ने कहा भाई स्थायी ऊतक को फिर से हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो 2 भाग बनाया, 2 भाग में जो पहला वाला पार्ट है या ये स्थायी ऊतक का, ये पहला जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट वाले को, नंबर फर्स्ट को कहते हैं सरल स्थायी ऊतक। कुछ नहीं है, बहुत टफ नहीं है, सरल स्थायी ऊतक, ये आपका हो जाएगा पहला। इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल, क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल परमानेंट टिश्यू याद कर लीजिए, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, इसे हम बोलते हैं जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक, ये हो गया दूसरा। इसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, बहुत टफ नहीं है। आप मुझे बताइए स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, 2 होते हैं, दोनों का नाम आपको याद हो गया। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ऊतक 2 प्रकार के सर, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। पादप ऊतक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा बताया था? विभुजोतक और स्थायी ऊतक। विभुजोतक 3 प्रकार के होते हैं, शीर्ष, मध्यस्थ और पार्श्व। ठीक है, और जो आपका अविभुजोतक है स्थायी 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए सरल और जटिल में सबसे पहले एक डिफरेंस याद कर लीजिए, सबसे मेन डिफरेंस ये याद कर लेंगे, आप एकदम आराम से बता पाएंगे कि सिंपल टिश्यू क्या है और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है। ठीक है, देखिए सरल स्थायी ऊतक जो होता है, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। 1 टाइप की सेल होती है, केवल 1 टाइप की सेल होती है पूरे टिश्यू का फॉर्म। पूरे टिश्यू में एक ही टाइप का कोशिका मिलेगा, एक ही टाइप का कोशिका मिलेगा, उसे बोलते हैं सरल स्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जो जटिल स्थायी ऊतक होता है कॉम्प्लेक्स, उसमें एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं इन्वॉल्व होती हैं। यानी जब एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, तब वो कहलाता है जटिल परमानेंट टिश्यू। और जब सरल स्थायी ऊतक की बात करेगा तो आप बोलेंगे 1 टाइप ऑफ सिंगल सेल, 1 टाइप ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व्ड, यानी एक ही प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में मिलकर के ऊतक बना रही है, उसमें एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं इन्वॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आपको यहां से सबसे बड़ा डिफरेंस याद हो गया। अब बात करते हैं सरल स्थायी ऊतक इसकी। तो सरल स्थायी ऊतक को वैज्ञानिकों ने 5 भागों में बांटा है। इनको 5 भागों में बांटा। देखिए मैं आपको बताऊं, इनका नाम याद करना बहुत टफ नहीं है, इंग्लिश में भी नाम वही, हिंदी में भी वही नाम है। आप पहले 5 को देखिए, घबराइएगा नहीं। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पहले धीरे धीरे करके इनका नाम रटना है, फिर काम समझ में आ जाएगा। पहले आप नाम रटिए, बहुत टफ नहीं है। पहले को बोलते हैं नंबर फर्स्ट जो है, इसको बोलेंगे पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, पहले को रटेंगे पैरेन्काइमा। ठीक है, अंग्रेजी में भी नाम वही है। दूसरे को रटेंगे हम लोग क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा, सबके आगे काइमा लगा रहेगा, आपको बस आगे का वर्ड याद करना है। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा क्लोरेन्काइमा, तीसरा याद करेंगे एरेन्काइमा। याद हो रहा है? बहुत टफ नहीं है, धीरे नाम रटेंगे याद हो जाएगा। अभी मैं फिर से याद करा दूंगा, पूरी चीज हटा दूंगा, समझा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। एरेन्काइमा। और नंबर चौथा है यहाँ पे होगा कोलेन्काइमा। अब आपको यह देखना पड़ेगा, क्लोरीन और कोलेन अंतर है इसमें। ये आपका हो गया कोलेन्काइमा। कौन सा हो गया? कोलेन्काइमा। और अगर हम बात करें 5वां की, तो 5वां जो है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, ये हो गया 5वां स्क्लेरेन्काइमा। बहुत टफ नहीं है, ये हो गया 5वां। ठीक है, अब पैरेन्काइमा की बात करें तो आप ज्यादा अंग्रेजी में भी नाम वही है, पैरेन्काइमा। दूसरा है कौन सा? क्लोरेन्काइमा। और थर्ड जो है आपका है यहाँ पे एरेन्काइमा। ये एरेन्काइमा हो गया। और फोर्थ आपका हो गया ये कोलेन्काइमा। और फिफ्थ आपका हो गया नंबर 5, ये आपका हो गया स्क्लेरेन्काइमा। ये हो गया 5 आपके ऊतक याद हो गया। फिर से बताइए, बहुत टफ नहीं है।
ऊतक कितने प्रकार के बताए गए? ऊतक दो प्रकार के हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। अभी हमने पादप ऊतक स्टार्ट किया। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभिजोतक और स्थायी ऊतक। विभिजोतक ऊतक तीन प्रकार का होता है, शीर्ष, मध्यस्थ और पार्श्व, ठीक है। जो स्थायी ऊतक होता है दो प्रकार का, सरल स्थायी ऊतक और ये जटिल स्थायी ऊतक। तो सरल वाला 5 प्रकार का है, ये 5 प्रकार का नाम रटिए, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। फिर से याद करिए, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। ये 5 जो होंगे धीरे धीरे नाम रट जाएंगे, वो टफ नहीं है। ये जो 5 है इनका काम समझिए। पैरेन्काइमा का काम होता है, इनका काम होता है भोजन को स्टोर करना। ये भोजन को स्टोर करता है। ये ऐसे टिश्यू हैं प्लांट में, प्लांट का जो खाना बनता है वो खाना को स्टोर करने का काम ये करते हैं। एग्जाम में पूछेगा भोजन को संचित करने का काम पौधे में किस प्रकार की ऊतक कर रहे हैं, तो पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा भोजन को स्टोर करता है, भोजन को संचित करता है। क्लोरेन्काइमा, अब देखिए क्लोरोफिल से याद रहेगा, क्लोरीन मतलब क्लोरोफिल। क्लोरेन्काइमा का काम होता है ये भोजन बनाने का काम करता है, क्योंकि क्लोरोफिल जहां भी रहेगा वहां पे भोजन का निर्माण होता है, तो भोजन बनाने का काम करते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है। और नंबर 3 एरेन्काइमा, जो फ्लोटिंग प्लांट है, जो तैरते हैं ना, उस प्लांट में इनका रोल होता है कि प्लांट को ये तैरने में मदद करते हैं। इनका नाम है एरेन, यानी हवा भरी हुई है, एरेन भरा हुआ है, हवा भरी हुई है। तुम्हें हवा भरी तो फ्लोटिंग, यानी फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, पौधे को हल्का बनाते हैं, जिससे पौधे आसानी से तैर सकते हैं पानी में, ठीक है। अब बात आती है कोलेन्काइमा। ये जो कोलेन्काइमा होता है ये क्या करता है, पौधों में फ्लैक्सिबिलिटी, जो पौधों में फ्लैक्सिबिलिटी देता है, मतलब पौधे थोड़े से जो है हल्का सा फ्लैक्सिबल रहें, हल्का सा वो फ्लैक्सिबल रहें, ये प्रोवाइड कराता है। ये पौधों को हल्का सा खींचा जाए तो टूट ना जाए तुरंत, हल्का सा फ्लैक्सिबिलिटी इसमें रहे, तो वो ये बनाता है कोलेन्काइमा। और 5वां जो है स्क्लेरेन्काइमा, क्या करता है, ये पौधों में दृढ़ता ले आता है, दृढ़ता, स्टफ ले आता है, आप समझिए कठोरता ले आता है, ठीक है। तो ये दृढ़ता ले आएगा, कठोरता ले आएगा, हार्डनेस ले आएगा उसके टिश्यू को। ये 5 काम फिर से बताइए। ये भोजन को संचित करने का काम करते हैं पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा भोजन बनाने का काम करते हैं, ये एरेन्काइमा उसको तैरने में मदद करते हैं पौधे को, और कोलेन्काइमा ये क्या करते हैं, उसको फ्लैक्सिबिलिटी देते हैं पौधे को, ठीक है, ताकि फ्लैक्सिबल रहे। और ये पौधों में, ऊतकों में दृढ़ता या मजबूती या कठोरता लाने का काम करते हैं। ये 5 का काम खत्म हो गया, नाम रट गया, 5 का काम समझ में आ गया। अब बात आती है सरल खत्म हो गया, बचा कौन सा, जटिल। जटिल में सिर्फ 2 ऊतक हैं, जटिल के 2 ही प्रकार हैं, यानी खत्म होने वाला प्लांट ऊतक ये 2 पढ़ लिया खत्म हो जाएगा। जटिल के सिर्फ 2 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है फर्स्ट नंबर 1, आप कहेंगे सर पहला है जाइलम, बहुत कॉमन नेम है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद है सब। पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम, ये 2 याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और आपको यहां से ऑलरेडी ये दोनों पढ़ लेंगे, पूरा ये प्लांट टिश्यू खत्म हो जाएगा। फ्लोएम ये आप याद करेंगे, दूसरा पहला जाइलम दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम किसके एग्जांपल हैं, जटिल स्थायी ऊतक के एग्जांपल हैं, ठीक है। यानी इनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं इन्वॉल्व हुई होंगी इसका निर्माण करने में। सरल ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिका इन्वॉल्व होती हैं, यानी 5 में 1 टाइप की कोशिका होंगी, कोशिकाओं का समूह रहता है लेकिन सब एक ही प्रकार की होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं दोनों की, जाइलम और फ्लोएम की। जाइलम जानते हैं, जाइलम का काम होता है वो, ये दोनों संवहन ऊतक हैं, पौधों में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। जाइलम जड़ जो पानी अब्जॉर्ब करता है वो पानी को विभिन्न भागों में पहुंचाता है, हर भाग में पहुंचा देगा, ये काम जाइलम का है, ताकि पौधों में पानी की कमी ना होने पाए। और फ्लोएम का काम होता है कि पौधों की पत्तियों में जो खाना बन रहा है, जो भोजन बन रहा है, भोजन को हर जगह पहुंचा दे, प्लांट के हर भाग में पहुंचा दे भोजन को, तो ये फ्लोएम का काम होता है। यानी जाइलम क्या करता है, जल का संवहन करता है, और फ्लोएम जो होता है भोजन का संवहन करता है। ये जाइलम और फ्लोएम का वर्क आपको समझ में आ गया, ये भोजन का संवहन करेंगे, जल का संवहन करेंगे। अब जाकर के जटिल, जो जटिल यहाँ पे स्थायी ऊतक है ये खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं, क्योंकि पादप ऊतक आपने पढ़ा पूरा, तो वो पूरा खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, जंतु ऊतक की। बहुत टफ नहीं स्टूडेंट, जंतु ऊतक की बात कर लेंगे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है। पहले आप मुझे बताइए, आपको जो चैप्टर स्टार्ट किया है ऊतक, इस चैप्टर में 3 हेडिंग से पूरी कहानी लेके चल रहा है। पहला आपको मैंने बताया परिभाषा, दूसरा आपको पढ़ा रहे हैं प्रकार, और तीसरा पढ़ा रहे हैं कार्य। प्रकार और कार्य साथ में चल रहा है, यानी क्यों, क्योंकि आप प्रकार पढ़ते जा रहे हैं, 1 बाय 1 करके कार्य समझते जा रहे हैं, तो आपका ये चीज पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत टफ नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे अभी जंतु ऊतक की। जंतु ऊतक की बात करेंगे, जंतु ऊतक बहुत टफ नहीं है, उसमें जंतु ऊतक में कोई उसका ज्यादा ब्रांच नहीं है, आप सीधा 5 प्रकार का ऊतक बताएंगे जंतु में, 5 का नाम रख लीजिए वहीं से, उसके अलावा किसी का कोई ब्रांच नहीं है, किसी का कोई ब्रांच नहीं है, ये 5 का नाम रखने के काम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ये हो गया, बस 1 मिनट लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कहूं आपको जंतु ऊतक, तो आप कहेंगे सर जंतु ऊतक जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, पहले ये याद करिए। पादप ऊतक तो पूरा याद हो चुका है, ठीक है।
अब जंतु ऊतक की बात करें, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? जंतु ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। आप पांचों का नाम रख डालिए, बहुत टफ नहीं है। देखिए जंतु ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। पहला आप याद करेंगे उपकला पेशी ऊतक। उपकला पेशी ऊतक बहुत टफ नहीं, नाम रखिए उपकला पेशी ऊतक। दूसरा याद करेंगे, जानते हैं क्या? दूसरा याद कर लीजिए नंबर सेकंड, तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक ये हो गया उपकला पेशी तंत्रिका ऊतक। और नंबर थर्ड याद कर लीजिए जनन ऊतक। जनन ऊतक। और नंबर 4 याद कर लीजिए, नंबर 4 इसको याद कर लीजिए मांसपेशी ऊतक। मांसपेशी ऊतक, मांसपेशी ऊतक बहुत टफ नहीं है, नाम रखते जाएंगे याद हो जाएगा। और नंबर 5 याद कर लीजिए संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक ये हो गया संयोजी ऊतक। ये हो गए पांचों के नाम, ठीक है। उपकला पेशी को हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बहुत टफ नहीं है, नाम रखना बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। इनको बोलते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू। इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव टिश्यू। रिप्रोडक्टिव टिश्यू, रिप्रोडक्टिव टिश्यू। और इनको बोलते हैं मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू, मसल्स टिश्यू। और इनको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ये हो गया आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये हो गया 5 प्रकार के ऊतक। बस क्या करना है, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला उपकला पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, जनन ऊतक, मांसपेशी ऊतक, संयोजी ऊतक। पांचों का नाम धीरे धीरे याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं। उपकला पेशी ऊतक जो है ये ज्यादातर पाई जाती है हमारी स्किन में। कहाँ कहाँ पाई जाती है? इसका काम, इसका जो है याद कर लीजिए, हमारी त्वचा में होती है, हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हम बात कर लें हमारी किडनी है, ठीक है, हमारा जो ये वेन्स हैं, जो आर्टरीज हैं, ठीक है। तो इनर लाइनिंग जो भी है हमारी त्वचा है, ये हमारे माउथ है, इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, इनर लाइनिंग ऑफ स्किन, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये उपकला पेशी वहां पाई जाती है। आपसे पूछा जाए एपिथेलियल, सर हमारे माउथ में पाई जाती है, हमारे त्वचा में पाई जाती है, हमारी वेन्स जो आर्टरीज हैं उसमें पाई जाती है, यानी केशिकाओं में, आप कह सकते हैं रुधिर वाहिनियों में। इसके अलावा किडनी में पाई जाती है, हर जगह, मतलब ऐसी जगह ये ऊतक पाई जाती है। कौन सी है? उपकला पेशी। तंत्रिका ऊतक आप जानते हैं सिर्फ और सिर्फ जो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड हैं वहां से याद कर लीजिए। आप ये ऊतक पाया जाता है हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में है, ये हमारे स्पाइनल कार्ड में है, यानी हमारी मेरुरज्जु में है, और साथ में ये हमारी तंत्रिका कोशिका में है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती हैं। तो आप कहेंगे सर तंत्रिका जो है ये पाया जाता है मस्तिष्क में और मेरुरज्जु में, ब्रेन में, और साथ में क्या? स्पाइनल कार्ड में, ठीक है। जनन ऊतक जनन अंगों में पाया जाता है, जो जनन अंग होते हैं उसमें पाया जाता है जनन ऊतक। और मांसपेशी ऊतक, मांसपेशी जो ऊतक होता है हमारी मसल्स में होता है। अब देखिए मसल्स 2 टाइप की होती हैं, एक होती है जो हमारी इच्छा पे काम करती हैं, और एक होती है जो इच्छा पे काम नहीं करती है। इच्छा पे वो काम करती है, जैसे हमारे हाथ पैर की मसल्स हो गई, हाथ पैर की मांसपेशियां, वो हमारी इच्छा पे काम करती हैं। जब आप चाहते हैं तो हाथ उठाते हैं, जब आप चाहते हैं तो हाथ नीचे करते हैं, जब आप चाहते हैं पैर उठाते हैं। इस तरीके से जो मांसपेशी हमारी इच्छा पे काम कर रही है वो हमारी जो है होती है ऐच्छिक मांसपेशी ऊतक, यानी वॉलंटरी बोलते हैं उसको। उतना ज्यादा विस्तार में मत जाइए, बस आप इतना जाता है मांसपेशी ऊतक जो है पाई जाती है हाथ में, पैर में, ठीक है। और कुछ ऐसी जगह पे है जो इच्छा पे काम नहीं करते, जैसे खोपड़ी की ऊतक हो गई, खोपड़ी की जो ऊतक हो गई मांसपेशी, खोपड़ी की ऊतक ये मूवेबल नहीं होती, ये आपकी इच्छा पे काम नहीं करती, ठीक है, ये मूवेबल नहीं होती। तो शरीर के ऐसे बहुत से पार्ट हैं जो मूवेबल नहीं है, जो मूव नहीं करते, ठीक है, जो मूव नहीं करते, जो हिलेंगे डुलेंगे बिल्कुल नहीं, तो वो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारी मांसपेशी ऊतक है। तो मांसपेशी ऊतक 2 प्रकार की हैं, एक ऐच्छिक मांसपेशी ऊतक, दूसरा अनैच्छिक मांसपेशी ऊतक, यानी वॉलंटरी मांसपेशी ऊतक, वॉलंटरी मसल्स टिश्यू, और एक नॉन वॉलंटरी मसल्स टिश्यू। बहुत टफ नहीं है, आप जो मूव कर रहे हैं आपकी इच्छा के आधार पर वो ऐच्छिक में आ जाएंगे, जो इच्छाधारी मूव नहीं कर रही है वो आ जाएंगे आपकी नॉन वॉलंटरी। अब बात आती है संयोजी ऊतक, ऐसे ऊतक जो शरीर के हर भाग से कनेक्ट हैं। तो कौन कौन है? इसमें आ जाता है पहला रुधिर, यानी ब्लड की बात कर लें, ब्लड आ जाता है। दूसरा बात कर लें हम लोग तो बोन्स आ जाता है। और तीसरा बात कर लें कार्टिलेज, कार्टिलेज। ये 3 लोगों का नाम रख लीजिए, कार्टिलेज, ये 3 आ जाते हैं संयोजी ऊतक में। बोन्स शरीर, ब्लड शरीर के हर भाग में है, शरीर के हर भाग को कनेक्ट किया हुआ है। बोन्स जो है आपके शरीर में हर भाग में पाई जाती हैं, ठीक है। ज्यादातर भाग में बोन्स नहीं है तो ऐसा कोई इशू नहीं, उसको रखा गया है आपको संयोजी ऊतक में ही रखा गया, ठीक है। और कार्टिलेज जो है ये भी आपके शरीर के मुख्य भागों में पाई जाती है, जैसे कान, ये आपका ये कान बना हुआ है, जैसे कार्टिलेज बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई बोन्स नहीं है, ये कार्टिलेज होती है। कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, इसके अंदर होती हैं, लेकिन वो जो ये पार्ट होता है इसमें कोई हड्डी नहीं होती।
नोज का ये टिप वाला पार्ट हो गया, जहाँ पे कोई हड्डी नहीं है टिप वाले पार्ट पे। इसके अलावा लैरिंक्स जो हमारी श्वास नली होती है, यहाँ पे भी हमारी जो ऊतक होती है कौन सी होती है, वो हमारी संयोजी ऊतक का ही प्रकार होती है। तो कहने का मतलब कार्टिलेज, ये सब कार्टिलेज ही है, ठीक है। तो कार्टिलेज ये आप कह सकते हैं कि मजबूत मांसपेशियां होती हैं जो हमारे शरीर के कुछ भाग का निर्माण करती हैं। तो उपकला पेशी ऊतक बता दिया कहाँ पर, त्वचा में है, माउथ में है, हमारी किडनी पे है, इसके अलावा हमारी जो रुधिर वाहिनियां हैं उन सब में है। तंत्रिका ऊतक जो आपके ब्रेन है, जो आपका स्पाइनल कार्ड है, वो वहाँ पाई जाती है। जनन ऊतक कहाँ पाया जाता है, जनन अंगों में पाया जाता है। मांसपेशी ऊतक जो होता है वो आपकी मसल्स में है, ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों मांसपेशी में पाई जाती हैं, जैसे हाथ पैर के ऊतक हो गए, खोपड़ी का ऊतक हो गया। संयोजी ऊतक आपके शरीर में 3 प्रकार की हैं, रुधिर है, रुधिर को एग्जाम्पल दिया गया है, बोन्स को एग्जाम्पल दिया गया और कार्टिलेज को एग्जाम्पल दिया गया। कोई पूछे कार्टिलेज क्या है सर, ये जो है कड़ी, आप कह सकते हैं हार्ड कठोर ये ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर के कुछ पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे हमारा हो गया कान, जैसे हमारा लैरिंक्स हो गया, सांस नली, विंड पाइप जो मैंने बताया, और इसके अलावा आप याद कर नोज का टिप पे पाया जाता है, ये सब कार्टिलेज के बने होते हैं। तो ये कहाँ बहुत ज्यादा टफ था चैप्टर, बताइए। ऊतक चैप्टर आपने पढ़ा तो ऊतक चैप्टर बहुत ज्यादा टफ कहाँ था, आपके 1 बाय 1 करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आपको क्या करना है, एक बार तो आपने पढ़ा है, अभी कुछ नाम याद हुआ होगा, कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, 1-2 बार इसको और देख लीजिएगा अपने टाइम के हिसाब से, टाइम निकाल करके 1-2 बार और देख लीजिएगा, तो आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। और जब ऊतक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको बायो में बहुत कुछ स्टार्टिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। कोशिका के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ऊतक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। बहुत सी चीजों बायो को हम सीख रहे हैं, चाहे वो बायो हो और चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, ये सारी चीज को हम लेकर के चल रहे हैं, 1 बाय 1 करके आपको दे रहे हैं। तो इससे आपका कंप्लीट साइंस का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप कहीं भी रहेंगे तो आप साइंस में आगे रहेंगे, इतना मेरा विश्वास है आपके ऊपर। तो स्टूडेंट्स इतना पहले पढ़िए, इतना तैयार करिए, फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।